नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। घड़ी का इशारा है 3 बज चुके हैं और खबर राज्यों से का समय है और लगातार हम अलग अलग राज्यों से खबरों का जिक्र यहां पर करेंगे। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। छत्तीसगढ़ का जिक्र सबसे पहले। छत्तीसगढ़ दौरे पर राहुल गांधी राजनांद गांव में पहुंचे हुए हैं। जनसभा को संबोधित किया है। राहुल गांधी का बीजेपी पर जोरदार हमला इस दौरान देखने को मिला है। राजनांद गांव ये वही जगह है जहां से पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने इस समय विधानसभा उम्मीदवार के तौर पर नामांकन दर्ज किया और कुछ दिन पहले ही राजनांदगांव पहुंचे हुए थे अमित शाह भी। राजनांदगांव में अमित शाह ने बाकायदे रमन सिंह का नामांकन दर्ज कराया था। आज उसी क्षेत्र में राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। तो मजबूत किले को तोड़ने की तैयारी है क्योंकि पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का मजबूत किला है राजनांदगांव। राजनांदगांव में जनसभा को संबोधित किया है राहुल गांधी ने और बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। कांग्रेस पार्टी के सीनियर नेताओं ने छत्तीसगढ़ की जनता से 3-4 वायदे किए थे। सबसे बड़ा वायदा कि छत्तीसगढ़ में किसानों का कर्जा माफ होगा और एक ऐसी सरकार आएगी जो किसानों की रक्षा करेगी, जो किसानों की, मजदूरों की आवाज सुनेगी और उनको सुनकर सरकार चलाई जाएगी। हमने ये भी कहा था कि धान के लिए छत्तीसगढ़ के किसानों को 2,500 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या हमने आपको सच बोला था या झूठ बोला था? हमने 15-20 बातें नहीं की थी, हमने 4-5 बातें बोली थी, मगर जो हमने स्टेज से बोला वो हमने करके दिखाया। एक और बात, हमने वायदा किया था कि छत्तीसगढ़ में किसानों को 2,500 रुपए क्विंटल मिलेगा। किया था ना? आज क्या रेट है? आज 2,500 है या 2,640 है? 2,640 है। तो जो हमने वायदा किया था उससे हम आगे निकल गए हैं। वहां हम नहीं रुके नहीं। हम आपको यह कह सकते थे कि देखिए, हमने तो 2,500 की बात करी थी, हमने 2,600, 700, 800 की बात तो नहीं की थी, मगर नहीं, हमने उसको 2,640 कर दिया। और आप बोलो भी ना, हम इसको आने वाले समय में 3,000 तक ले जाएंगे। क्यों? आपको बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम किसान के दिल में जो है उसको हम समझ जाते हैं और उसकी आवाज, जो दिल की आवाज होती है, वो हम सुन लेते हैं। चलिए, ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं। अनिल पुसतकर जी हमारे साथ में लाइव जुड़े हुए हैं, एमपीसीजी के हेड हैं अनिल जी, मैं आपका ही रुख करूंगी। देखिए, राहुल गांधी का दौरा और सबसे खास ये कि आदिवासी क्षेत्र के बाद सीधे राजनांदगांव का रुख किया है राहुल गांधी ने। राजनांदगांव रमन सिंह का गढ़, मजबूत किला कहा जाता है। कुछ दिन पहले अमित शाह भी आकर के गए हैं। क्या संदेश, कितना प्रबल? देखिए पूजा, रमन सिंह की जो सीट है, राजनांदगांव सीट, वो पहले चरण में आती है 20 सीटों में से। और पिछली बार के जो चुनाव थे उसमें 20 सीटों में सिर्फ एक सीट भाजपा के पास है, वो रमन सिंह की सीट है। 19 सीटों पर कांग्रेस का कब्जा है।
2 सीट और कांग्रेस के पास नहीं थी जो उसने उपचुनाव में जीती थी। कांग्रेस जो है इस पूरे क्षेत्र में फिर से एक बार पूरी ताकत लगा रही है। कल राहुल गांधी फरसगांव में थे, बस्तर क्षेत्र के आदिवासी इलाके में थे। वहां उन्होंने कल आदिवासियों को लुभाने के लिए जो है तेंदुपत्ता संग्राहकों के लिए 4,000 रुपए प्रति उसमें फड़ के लिए जो है बोनस की घोषणा की थी। उन्होंने 10 रुपए जो है एमएसपी, एक्स्ट्रा एमएसपी की घोषणा की थी। तो आदिवासी क्षेत्र और बस्तर को साधने की पूरी ताकत तो कांग्रेस कर ही रही है। बिल्कुल। ये राजनांदगांव जिले की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ एक सीट जो है रमन सिंह के पास गई थी। आज लेकिन जो राहुल गांधी है कवर्धा में है, जो अपना रमन सिंह का घर है, गृह ग्राम है, कबीर ग्राम कवर्धा। वहाँ राहुल गांधी ने जो आज घोषणा की है उस इलाके में किसानों को लुभाने की कोशिश की है। किसानों के लिए पिछली बार भी उन्होंने जो है घोषणा पत्र में जो 2500 रुपए का जो एमएसपी की बात की थी, वो दांव उनका क्लिक किया था और पूरे प्रदेश में उनकी लहर थी। किसानों की एमएसपी की लहर और कर्जा माफ की सुनामी ने भाजपा को पिछले बार धारोधार बहा दिया था। एक बार फिर जो है किसानों को साधने की कोशिश की जा रही है, आदिवासियों को साधने की कोशिश की जा रही है। अमित शाह यहाँ जरूर जमे हुए थे। राहुल गांधी का आज दूसरा दिन है छत्तीसगढ़ में लगातार, पहली बार वो दूसरा दिन भी है। कल उन्होंने 2 सभा की थी, आज कवर्धा में रहे। तो घोषणा पत्र हालांकि दोनों ही पार्टियों ने अभी तक जारी नहीं किया है, लेकिन घोषणाओं की तो सर, लगातार अभी ऐसा कुछ लगता दिनों है कि पहले भूपेश बघेल ने जिक्र किया था कि धान का जो भूसा होता है उससे वो एथेनॉल का काम स्टार्ट करने वाले हैं और उसके लिए भी कई सारी मशीनरी का यूज, इक्विपमेंट्स का यूज करने वाले हैं। क्या घोषणा पत्र का जब हम जिक्र कर रहे हैं तो मंच से राहुल गांधी ऐसा कुछ आगे बोल सकते हैं क्या, या घोषणा पत्र में उसको स्थान मिल सकता है क्या? क्योंकि एक बड़ा रेवेन्यू जनरेशन का सोर्स होगा छत्तीसगढ़ के लिए। देखिए, धान यहाँ की प्रमुख पैदावार है और छत्तीसगढ़ को आज जो है, आज तो छत्तीसगढ़ जो है वो सिर्फ धान का कटोरा नहीं रह गया, लेकिन पुराने समय में जब मध्य प्रदेश का हिस्सा होता था तो सारे देश में छत्तीसगढ़ को धान के कटोरे के नाम से पहचाना जाता था। यहाँ धान प्रमुख पैदावार है और आप देखेंगे मैदान से लेकर जंगल तक सारे इलाके में आपको हरियाली ही हरियाली दिखती है, धान ही धान दिखता है। राइस मिलों का यहाँ जाल है, सबसे ज्यादा राइस मिल है जो है यहाँ तिल्दा क्षेत्र और यहाँ बिलासपुर में है। तो ये जो राइस मिल से जो धान का जो भूसा निकलता है तो वो राइस ब्राउन जो है उसका भी जो है एथेनॉल के रूप में जो है भूपेश बघेल ने कहा था। और भूपेश बघेल जो है जो एग्रो प्रोडक्ट्स है, एग्रो प्रोड्यूस है, एग्रो प्रोड्यूस से जो है बाई प्रोडक्ट्स के से जो भी जो उनको जो किसानों को लाभ मिल सकता है उसके लिए वो योजनाएं बना रहे हैं। गोबर से उन्होंने पेंट की बात की, गौमूत्र कलेक्शन की बात की। उसी तरह ये धान का भी जो है एथेनॉल की बात की है। धान यहाँ एथेनॉल बनाने के लिए पहले रतन जोत की भी बात की गई थी रमन सिंह सरकार में, लेकिन वो जो है डीजल बनाने की बात की थी वो सफल नहीं हुआ था। तो लेकिन धान से एथेनॉल बनाने की बात जो है घोषणा हुई जरूर है, लेकिन हो सकता है कांग्रेस इस पर दांव खेल जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा को खास बनाने के लिए। तो अनिल पुसदकर हमारे साथ में जुड़े और उन्होंने साफ तौर पर बताया कि राजनांदगांव जो क्षेत्र है वहां से सिर्फ एक सीट आई थी बीजेपी के हिस्से में, राजनांदगांव जो कि रमन सिंह की सीट है। कवर्धा में इस समय राहुल गांधी और कवर्धा जो कि घर है रमन सिंह का। खबरों में आगे बढ़ते हैं, पड़ोसी राज्य का जिक्र करते हैं मध्य प्रदेश, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह के मध्य प्रदेश दौरे का आज दूसरा दिन है। उज्जैन में रोड शो करेंगे गृह मंत्री अमित शाह और बाबा महाकाल के चरणों में नतमस्तक होते नजर आएंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ में होगी बैठक, मुलाकात होगी, बात होगी, पार्टी को मजबूत करने की कवायद पर और जोर दिया जाएगा। तो उज्जैन में रोड शो भी करने वाले हैं गृह मंत्री अमित शाह, बाबा महाकाल के दर्शन भी करेंगे। भोपाल में राजा भोज की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया है। चलिए ग्राउंड जीरो का रुख करते हैं, विनीत श्रीवास्तव हमारे साथ ग्राउंड जीरो से लाइव जुड़े हुए हैं। विनीत, तो क्या कुछ अपडेट है? बाबा महाकाल के दर्शन, उज्जैन अपने आप में तीर्थ तो है ही, लेकिन यहां से जो संदेश उठता है वो पूरे मध्य प्रदेश के लिए होता है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि बाबा महाकाल के दर्शन तो अमित शाह जरूर करेंगे, साथ ही उज्जैन के फ्रीगंज में एक सभा को भी संबोधित करेंगे। लेकिन उससे पहले अमित शाह खजुराहो जा रहे हैं, जहां पर सागर संभाग की बैठक को वो ले रहे हैं, जिसमें सागर के असंतुष्टों को मनाने की कयावत, जो विरोधी हुए हैं उनको मनाने की कयावत, साथ ही सागर
तो किस तरीके से संभाग से जीत अर्जित करे भाजपा के उम्मीदवार, इस पर मंथन चल रहा है। साथ ही दिशा निर्देश भी अमित शाह देंगे। अमित शाह खजुराहो में सागर संभाग की बैठक के बाद रीवा पहुंचेंगे, जहां रीवा और शहडोल संभाग के कार्यकर्ताओं की बैठक करेंगे। वहां भी गुरु मंत्र देंगे कि किस प्रकार से बीजेपी इस बार रीवा और शहडोल संभाग में विजयश्री प्राप्त करें। सबसे बड़ी बात यह है कि रीवा और शहडोल संभाग में देखा यह जा रहा है कि बीजेपी के अधिकतर जो विद्रोही स्वभाव के उम्मीदवार इस बार रहे हैं, जिन्हें टिकट नहीं मिला है, वो रीवा और शहडोल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं। इसके बाद अमित शाह उज्जैन पहुंचेंगे, बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे और फिर फ्रीगंज में जो है वो एक सभा को ठीक है विनीत, देखिए रीवा का आप जिक्र कर रहे हैं, बघवार कहा जाता है, दादू लैंड कहा जाता है, ब्राह्मणों का गढ़ है। ऐसे में बीजेपी के लिए बड़ा टास्क कि वहां पर ब्राह्मणों को अपने पाले में वो कर पाए। जी मैं बता दूं कि इससे पहले सीधी में जो घटना घटित हुई थी, जो पेशाब कांड हुआ था, वो भी रीवा और शहडोल संभाग का ही एक क्षेत्र है। तो कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के साथ जो ब्राह्मण का मकान वहां पे गिरा था पेशाब कांड के बाद, उसके बाद ब्राह्मण जो है वो भारतीय जनता पार्टी से अच्छे खासे नाराज हुए थे। ये बात अलग है कि ब्राह्मण उम्मीदवारों को टिकट देके भाजपा ने कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल करने का एक कदम उठाया है, लेकिन भाजपा ब्राह्मणों को कहां तक मनाने में कामयाब हुई है ये तो 17 तारीख को ही पता लगेगा। लेकिन ये जरूर है कि भाजपा ब्राह्मणों को इस बार सीरियसली ले रही है, क्योंकि उसे पता है कि उसने ब्राह्मणों के साथ कहीं ना कहीं थोड़ा सा कम किया है। चलिए बहुत शुक्रिया विनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी साझा करने के लिए। तो विनीत जुड़े जिन्होंने बताया कि उज्जैन में मौजूद हैं इस समय अमित शाह और इसके बाद रीवा भी जाने वाले हैं, रीवा जाएंगे, शहडोल जाएंगे और उन तमाम क्षेत्रों को ज्वाइन करने का काम करने वाले हैं, जोड़ने का काम करने वाले हैं ताकि बीजेपी के हिस्से में एक प्रबल जनादेश आ सके। खबरों में आगे बढ़ते हैं, रुख छत्तीसगढ़ का दोबारा करते हैं, क्योंकि दो दिग्गज छत्तीसगढ़ में मौजूद हैं। पहले का जिक्र कर दिया राहुल गांधी, दूसरे हैं नड्डा। 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ के दौरे पर है जेपी नड्डा, डोंगरगढ़ में है, डोंगर माता का स्थान है, जनसभा को संबोधित किया है। प्रदेश सरकार पर जेपी नड्डा ने हमला बोला है। कई चुनावी रैलियों को नड्डा संबोधित करेंगे। रायपुर में नेताओं की बैठक लेंगे जेपी नड्डा। तो बड़ी खबर, अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। डोंगरगढ़ में मौजूद हैं जेपी नड्डा। एक बात आपको बार बार याद रखनी चाहिए और बार बार बताना चाहिए, कांग्रेस पार्टी ने कभी भी जनता के बारे में नहीं सोचा। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा अपने बारे में सोचा, अपने परिवार के बारे में सोचा, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने अपने समाज के बारे में सोचा। लेकिन यहां छत्तीसगढ़ में एक भी ईंट, एक भी पत्थर विकास का कांग्रेस नहीं गिना सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी हर विकास की ईंट पर अपना नाम दर्ज करा सकती है, यह मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। देखिए, आपके यहां से कितने कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो गए, कितनी लंबी श्रृंखला है, कितने लोगों ने राज किया। अर्जुन सिंह ले लो नाम, वोरा जी का नाम ले लो, श्यामाचरण शुक्ल जी का नाम ले लो, सब लोगों ने राज किया, लंबे समय तक गुजारा। देश में प्रधानमंत्रियों की भी श्रृंखला लगी, लेकिन छत्तीसगढ़ का नाम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया। बोलिए, मैं सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये मिट्टी के माधो रहे। इन्होंने राज जरूर किया, लेकिन छत्तीसगढ़ की चिंता नहीं की। अगर छत्तीसगढ़ की चिंता की तो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने छत्तीसगढ़ बना के दिया।
अब कांग्रेसी नेता आजकल बोलते हैं सबले बढ़िया, अब आगे आगे खड़े हो जाते हैं। जब बनाने की बारी थी तो कहां रह गए थे? कहां रह गए वो शुक्ला भाई? कहां रह गए वो वोरा जी? कहां रह गए वो अर्जुन सिंह? कहां रह गए वो नेताओं की श्रृंखला? कभी दिल्ली में आवाज नहीं उठा सके, लेकिन अटल जी ने सोचा और आज छत्तीसगढ़ एक विकसित राज्य के रूप में बढ़ने के लिए अग्रसर हो गया। यह भी हमको ध्यान में रखना है। और आपको आजाद करके आज ये काम, चुनाव हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। तो भाइयों, मैं आपसे एक ही निवेदन करता हूं, कांग्रेस पार्टी हमेशा गरीबों के बारे में सोचती है। जो कांग्रेस पार्टी बैंक का नेशनलाइजेशन किया, जो पार्टी लैंड रिफॉर्म्स लाया, जो पार्टी ये जो मजदूर थे उनको अलग कर दिया, और ऐसे बड़े बड़े काम करके आज लोगों में जो गरीबों को मदद मिल रही है वो मदद है कांग्रेस पार्टी का। इंदिरा गांधी जी ने मनरेगा, सोनिया गांधी जी ने मनरेगा प्रोग्राम दिया, मजदूरों के हाथ मजबूत किए। ये किसने किया? कांग्रेस पार्टी ने किया। और एजुकेशन में उन्होंने सब गरीबों के बच्चों को कंपलसरी एजुकेशन देने का काम उन्होंने किया। जो जो गरीबों को फायदा होता है वो सब कुछ काम कांग्रेस ने किया। और आज यहाँ पर लोग बोलते हैं हम वो करेंगे, ये करे हैं, फलाना करें। अरे आपको शक्ति कौन दिए? शक्ति तो हम दिए, मजबूत हम बनाए, लेकिन आप मजे उड़ा रहे। आप जब तेलंगाना अलग हुआ था उस वक्त यहाँ पर कोई कर्जा नहीं था, ये सरप्लस स्टेट था, एक पैसा भी कर्जा नहीं था। लेकिन इस 9 साल में 5 लाख रुपए का कर्जा तेलंगाना के ऊपर है। हर एक के सर पे 1 करोड़, जो 1 लाख करोड़ 25 लाख आज लोगों के ऊपर भार है। ये जो कौन बनाए? इन्होंने ही। अगर 5 लाख कर्जा तुम्हारे ऊपर है तेलंगाना, जो तेलंगाना के पास खूब पैसे थे, जब ये आए बीआरएस, केसीआर जी आए तो अपने को जो होना वो करते गए। उससे फायदा क्या हुआ? क्या बच्चों को फायदा हुआ? विद्यार्थियों को फायदा हुआ? महिलाओं को फायदा हुआ? किसानों को फायदा हुआ? किसको? इसीलिए कांग्रेस पार्टी आपको 6 गारंटी दे रही है। कितना? 6 गारंटी। और 6 गारंटी में आप सभी को मालूम है, सबसे फायदेमंद, सबको ठीक ढंग से मिलेगा वो महालक्ष्मी 2500 रुपए हर महीना हमारे महिलाओं को मिलेगा। 500 रुपए गैस सिलेंडर मिलेगा। ये भी हमारे सरकार आने के बाद इसको जल्दी लागू करेंगे। फ्री बस, जो हम कर्नाटक में फ्री बस अब ऑलरेडी दे रहे हैं, गैस सिलेंडर का भी हमने दिया। और हम जो 5 गारंटी घोषणा किए थे, वो 5 गारंटी में से 4 गारंटी तो अब जारी में है,
पांचवा भी अभी जल्द ही जल्द वो भी जारी नहीं हो। अरे हम जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं, और आप जो करते हैं वो वोटों के लिए बोलते हैं, चले जाते हैं। तो कोई कहा रहा कि ये जो कर्नाटक में वायदे किए थे वो सब बोगस है, वो गारंटी लोगों के पास नहीं पहुंच रहे हैं, ऐसा मैंने सुना। और अभी रेवंत रेड्डी ने भी इस बात को दोहराया। अगर किसी को संशय है हम गारंटी फुलफिल नहीं किए, तो कम से कम रेवंत रेड्डी जी तुम तुम्हारे दोस्त को बोलो, हाँ, तुम्हारे दोस्त को बोलो एक लग्जरी बस में बिठा के, ये जग्गा रेड्डी को भी बिठाओ, इनको बिठाओ, हनुमंतराव को भी लेके जाओ, सब जितने भी लीडर्स है ना, तुम्हारे आधे और बीआरएस के आधे लोग बैठने दो, और वहां जाके पूछने दो। हर देवल में महिला जा रही, आप देख रहे होंगे, फ्री में जा रहे, अपने ससुराल जा रहे, अपने बच्चों के पास जा रहे, पढ़े लिखे लोगों के पास जो कहीं जाना है वहां पहुंच रहे। अरे ये तो हमारी देन है, हम पहले से दे रहे, अनाज दे रहे, काम दे रहे, बड़े बड़े कारखाने दे रहे, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? कारखानों को बेच के खा रहे। हमारे ट्रेड यूनियन के लोग यहाँ होंगे, है तो हाथ उठाओ, कौन है यहाँ पर लीडर? तो ट्रेड। इस बुलेटिन में खबरों का सफर यहीं तक। बुलेटिन के उस पार ताजा अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इंडिया, क्योंकि हम हैं राष्ट्र की आवाज। नमस्कार।